अलग अलग तरह से अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, होता है तो कैसे होता है। इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। तो जब आप कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, होता है तो कैसे होता है, तो मेरा सबसे पहला प्रश्न ये होगा आपसे कि पुनर्जन्म किसका। और जब मैं कहूँ कि पुनर्जन्म किसका, तो जाहिर सी बात है आप यही कहेंगे कि मेरा पुनर्जन्म। तो फिर मैं आपसे दूसरा प्रश्न करूँगा कि इस मेरा से आपका तात्पर्य क्या है। जब आप कहते हैं मेरा पुनर्जन्म, माने आप अपनी बात कर रहे हैं, तो आप अपने आप को कुछ मानते होंगे ना, जिसके पुनर्जन्म की आप बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा कि इस मेरा से आपका तात्पर्य क्या है, क्योंकि मेरा से आपका तात्पर्य ये शरीर भी हो सकता है कि इस शरीर का पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, ठीक। और अगर आप कहें मेरा से तात्पर्य आपका है, मैं मान लो कोई नाम आपका पूनमचंद, झुन्नूलाल, नुन्नूलाल, गोपीचंद, सुनीता, ममता, जो भी नाम है आपका, तो आपने कहा इस रेखा का पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा। तो रेखा शरीर तो नहीं है, रेखा तो एक नाम है जो आपको किसी ने दिया है, समाज ने दिया है, जो शरीर के साथ नहीं आया था। शरीर के आने के बाद उस शरीर को संबोधित करने के लिए उसे वो पहचान दी गई कि ये रेखा है। शरीर के अस्तित्व में आ जाने के बाद एक आपने उपाधि धारण कर ली, बहुत सारी पहचानें खड़ी कर ली। उन सब पहचानों को अगर आप कहते हो कि ये मैं हूं, तो ये दूसरा प्रश्न हो जाता है कि इसका पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा। तो माने सबसे पहला प्रश्न तो ये होता है कि पुनर्जन्म किसका, और ये इस पर निर्भर करता है कि जब आप कह रहे हैं कि मेरा पुनर्जन्म, तो मेरा से आपका तात्पर्य क्या है। तो पुनर्जन्म के इस मुद्दे को हम 4-5 हिस्सों में अलग अलग समझेंगे। एक तो ये देह होती है, शरीर, ठीक। दूसरा अक्सर हम कह देते हैं कि आत्मा का जन्म, पुनर्जन्म, मृत्यु होता है नहीं होता है, उसकी थोड़ी सी बात करेंगे। तीसरा होता है एक हमारा व्यक्तिगत अहंकार, जो कि हमारे देश, काल, वातावरण, इस पर निर्भर करता है। इससे आगे चौथा आता है जिसे प्रकृति के तल पर जन्म, मृत्यु या पुनर्जन्म कह सकते हैं, जिसे अहम वृत्ति का जन्म भी और पुनर्जन्म और मृत्यु कह सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम देह से, शरीर से। आपका प्रश्न है कि क्या पुनर्जन्म होगा, तो मैं पूछता हूं किसका। आप कहते हैं मेरा, और जब आप कहते हैं मेरा पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि आप इस शरीर की बात कर रहे हैं कि मैं शरीर हूं, तो शरीर का पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि जिस शरीर के पुनर्जन्म की आप बात कर रहे हैं, तो अभी इस शरीर को देखिए, क्या ये शरीर जैसा अभी है ऐसा ही इसने जन्म लिया था? क्या ये वही शरीर है जिसने जन्म लिया था? क्या 10 साल पहले यही शरीर था जो मौजूद था? क्या 20 साल पहले जो शरीर था वो यही था? तो आप क्या पाएंगे? जाहिर सी बात है, आप पाएंगे कि 10 साल पहले और 20 साल पहले और 30 साल पहले जो शरीर था वो बिल्कुल एक अलग ही शरीर था, और ये शरीर बिल्कुल उससे अलग है, ठीक। किंतु एकदम से ये शरीर अस्तित्व में नहीं आया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये शरीर तो लगातार जन्म, मृत्यु से गुजर रहा है। शरीर लगातार मर रहा है और लगातार पैदा भी हो रहा है। इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात यह है कि जिसे आप जन्म, बचपन कहते हैं और जन्म कहते हैं, शुरुआत से लेकर अभी तक की सारी स्मृति, सारा ज्ञान, सारा अनुभव इस मस्तिष्क में सेव है। ये यहां पर खास बात है कि शरीर लगातार बदल रहा है, इंद्रियां बदल रही हैं, अनुभव बदल रहे हैं, शरीर का आकार बदल रहा है, उसकी स्थिति बदल रही है, सब बदल रहा है। ये 2-3 किलो का था, वहां से लेकर आज 50, 60, 55 किलो का हो गया। माने शरीर बिल्कुल बदल चुका है।
शरीर लगातार जन्म मृत्यु से, परिवर्तन से गुजर रहा है, लेकिन एक चीज है जो अभी तक बनी हुई है बचपन से लेकर अब तक, वो है आज तक के सारे अनुभव, जानकारी, स्मृति, सारी छवियां, वो सब बना हुआ है। उसके कारण हमें ये लगता है कि मैं वही हूं। माने ये अभी हम मैं और मेरा से अभी हमारा तात्पर्य शरीर से है, तो उस स्मृति के कारण हमको ये लगता है कि मैं माने ये शरीर वही है जो पैदा हुआ था, पर वास्तव में तो ये वो नहीं है। अब यहां पर हम जब कहते हैं मेरा पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, तो उससे तात्पर्य क्या होता है? उससे ये तात्पर्य होता है कि ये शरीर है, ये शरीर मर जाएगा, उसके बाद माने राख हो जाएगा, उसके बाद क्या ये जो मेरी पहचानें मैंने खड़ी कर रखी हैं, ये जो भी आज तक का मैंने ज्ञान संचित किया है, क्या इन सब के साथ दोबारा मेरा जन्म होगा? तो यहां पर इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर सीधा साफ ये है कि जिस मस्तिष्क में ये सारा ज्ञान, अनुभव, छवियां, नाम, जानकारियां, स्मृतियां सेव है, वो राख हो जाएगा। सारे तत्वों में जाकर के मिल जाएंगे। जैसे लहर उठी और वापस, लहर माने ये शरीर, ठीक, देह, लहर उठी और वापस समुद्र में मिल गई, वही लहर दोबारा नहीं उठेगी। उसका वो जो अनुभव, ज्ञान, जानकारी है वो दोबारा उसके साथ नहीं होगा, क्योंकि लहर वापस उस विशाल समुद्र में मिल गई। अब लहर उठेगी, पर उस लहर के साथ ये सारा ज्ञान, जानकारी नहीं होगा। तो अब बात आती है क्या शरीर का पुनर्जन्म होता है? तो ये जो प्रक्रिया है लगातार परिवर्तन की, जिसमें जन्म और मृत्यु चल रहे हैं, पर स्मृति लगातार बनी हुई है पिछले शरीर की, उसकी छवि है। तो इसे अगर आप पुनर्जन्म कहना चाहो तो कह दो कि शरीर का पुनर्जन्म होता है, और आप चाहो कि नहीं ये तो बस मृत्यु हो गई, क्योंकि अब जो शरीर है वो तो एकदम नया है, तो चाहो तो इसे पुनर्जन्म मत कहो। अब इसको नाम क्या देते हो उससे फर्क क्या पड़ता है, पर इतना हम जानते हैं कि एक प्रक्रिया चल रही है जिसमें ये शरीर लगातार परिवर्तित हो रहा है, लगातार इसमें बदलाव हो रहे हैं। बस इन आंखों की सीमाओं के कारण उस बदलाव को हम उसी क्षण नहीं देख पाते हैं, एक लंबे समय के अंतराल के बाद वो अंतर हमें दिखाई देता है। तो जब तक ये शरीर राख नहीं हुआ है पूरी तरह, बस इसमें रूपांतरण हो रहा है, तब तक तो इसका जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म होता रहता है, और सारी स्मृति, ज्ञान, अनुभव बने रहते हैं। किंतु एक बार जब ये राख हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, उसके बाद दोबारा इस शरीर का इन्हीं स्मृति, अनुभव, जानकारी के साथ पुनर्जन्म नहीं होता। तत्वों में जाकर मिल जाएंगे, लहर समुद्र में जाकर मिल जाएगी, फिर जो नई लहर उठेगी वो बिल्कुल एकदम नई लहर होगी। फिर वो जिस समय पर, जिस स्थान पर, जिस वातावरण में पैदा होगी, वहाँ उसे क्या नाम दिया जाएगा, क्या पहचान दी जाएगी, उसके क्या अनुभव होंगे, क्या जानकारी होगी, क्या शिक्षा होगा, क्या ज्ञान होगा, क्या संस्कार होगा, वो सब अलग से उनका फिर से निर्माण होगा। तो हम ये कह सकते हैं इस चर्चा के आधार पर कि शरीर जब तक राख नहीं हुआ, मिट्टी नहीं हुआ, तब तक इसका जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म लगातार चलता रहता है, किंतु राख होने के बाद, मिट्टी होने के बाद फिर नहीं होता। और जो बच्चा पैदा भी होता है, उससे उस बच्चे को उतना बड़ा कोई जादू से पेट के अंदर रख कर नहीं जाता है, वो भी तो पेट के अंदर एक भ्रूण से तैयार होता है, लगातार वो भी जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म की प्रक्रिया से गुजर रहा होता है, और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो वहाँ तक पहुँचता है, और एक समय के बाद वो गर्भ से बाहर भी आता है, पर वो एकदम से उतना बड़ा तो नहीं हो गया था ना। तो शरीर का भी जन्म होता है, मृत्यु होती है, पुनर्जन्म होता है, किंतु किस तरह उसकी हमने बात की, राख होने के बाद नहीं होता है। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं क्या पुनर्जन्म होता है, तो मैं आपसे पूछूंगा किसका? आप कहेंगे मेरा, तो मैं आपसे पूछूंगा इस मेरा से, मैं से आपका तात्पर्य क्या है? तो मेरा और मैं से अगर आपका तात्पर्य है कि वो सब जो मैं बताता हूं अपने बारे में, जब कोई मुझसे पूछता है मैं कौन हूं, जैसे मैं आपसे पूछूं आप कौन हैं, तो आप या तो अपना नाम बताएंगे,
अपनी पहचान बताएंगे, किसी जगह कि मैं भारतीय हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं फलाने धर्म का हूँ, मैं उनका लड़का हूँ। इस तरह से जो पहचानें आपने खड़ी कर रखी है, उन सब के आधार पर आप बताएंगे कि मैं कौन हूँ। इसको बोला जाता है व्यक्तिगत अहंकार। तो आप अगर ये पूछते हैं कि क्या व्यक्तिगत अहंकार का माने मैंने अपने इस मैं के इर्द गिर्द जो एक संसार रच लिया है कि मैं ये हूँ, मैं ऐसा, मैं वैसा, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा वातावरण, ये जो मैं के इर्द गिर्द मैंने एक अपना संसार रच लिया है, व्यक्तिगत संसार, पर्सनल संसार जो मेरा अपना है, क्या इसका पुनर्जन्म होगा? तो अभी हमने बात की देह की, शरीर की, और अब हम बात कर रहे हैं व्यक्तिगत अहंकार की, जो कि इस देह के होने के कारण अस्तित्व में निर्मित होता रहता है। तो ये व्यक्तिगत अहंकार क्या है? व्यक्तिगत अहंकार ये है कि इसको ऐसे समझो कि समुद्र है, समुद्र में बहुत सारी लहरें उठ रही हैं, है ना। तो इसी तरह इस प्रकृति को समुद्र मानो, और इसमें बहुत सारी लहरें उठ रही हैं अलग अलग रूपों में, अलग अलग नाम से। जैसे कोई मनुष्य बन रही है, मनुष्य में कोई आदमी तो कोई औरत बन रहा है, पेड़ पौधे हैं, ये भी लहरें हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब लहरें हैं, है ना। समुद्र है और ये सारी उसकी लहरें हैं। अब क्या होता है, जब लहर उठती है तो उस लहर को अपने अलग एक पृथक अस्तित्व होने का भाव पैदा हो जाता है। लहर पैदा हुई, उसको अपने आसपास इतनी सारी अलग अलग लहरें दिखी, इतना बड़ा विराट संसार दिखा, तो उसको क्या लगा कि मैं तो देखने वाला हूं और ये सब जो दिखाई दे रहा वो सब मुझसे अलग है। तो उस लहर को, लहर होने के कारण है तो वो भी समुद्र का ही हिस्सा, समुद्र से अलग तो नहीं होती ना लहर, तो है तो वो भी समुद्र का ही हिस्सा, पर उसके समुद्र क्या लहर हो गया है, और एक नहीं बहुत अनंत लहरें हो गया है, अलग अलग तरह की लहरें हो गया है। तो देह के कारण, लहर के कारण उस देह को, उस लहर को अस्तित्व से अपनी एक अलग सत्ता होने का भ्रम पैदा हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं इस अस्तित्व में मेरी अलग एक पृथक सत्ता है, जबकि वास्तव में तो वो लहर ना तो दूसरी लहरों से अलग है, ना ही लहर उस पूरे समुद्र से अलग है जिसमें उसे वापस विलीन हो जाना है। ठीक, वो उनसे अलग है नहीं। वही तत्व इस लहर में, वही तत्व है जो दूसरी लहर में है, वही गुण है जो दूसरी लहर में है, और समुद्र में भी वही सब है। पर इसको भ्रम हो जाता है, ये अपने आप को पृथक समझने लगती है। इस भाव को अहंकार कहते हैं, पर वास्तव में कुछ भी पृथक तो होता नहीं है। पर इस भ्रम के कारण फिर ये अपना एक व्यक्तिगत संसार रच लेता है। तो अब इसको एक इंसान की तरह देखो कि ये जो देह है, ये जो शरीर है, ये जन्म लेता है कहाँ? किसी देश में। हमने ये निर्मित कर रखे हैं देश, किसी देश में ये जन्म लेता है, किसी समय पर ये जन्म लेता है। जहां पर इसने जन्म लिया वहां एक वातावरण है, एक माहौल है, वहां की अलग अपनी व्यवस्था है, रीति रिवाज, संस्कार, परंपराएं, धारणाएं, मान्यताएं, बहुत कुछ है। ठीक, वहां कोई धर्म है, किसी धर्म में इसने जन्म लिया, किसी जाति में इसने जन्म लिया। तो ये जो शरीर है ये किसी देश, काल, वातावरण, धर्म, जाति इत्यादि में जन्म लेता है, और उसी के अनुसार फिर इसकी पहचानें निर्मित होती है, उसी के अनुसार इसका व्यक्तिगत अहंकार निर्मित होता है। तो देश, काल, वातावरण, समय, जाति, धर्म, इन सब में जो मैं खड़ा हो जाता है वो व्यक्तिगत अहंकार होता है। तो जब आप कहते हैं कि मैं ये हूं, मेरा, आप अपना नाम बताते हैं, अपनी जाति, अपना धर्म, अपना देश, और बाकी जो भी आप अपनी पहचानें बताते हैं, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको पसंद नहीं है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, कौन सी बातें आपको दुखी कर देती है, कौन सी बातें आपको दुखी नहीं करती हैं, वो सब व्यक्तिगत अहंकार के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि वो सब क्या है, आपको कुछ खाना अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है, वही खाना किसी दूसरे व्यक्ति को अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसको जो माहौल मिला है, जो वातावरण मिला है, वो आपसे भिन्न है।
जिस समय में वो पैदा हुआ वो समय भिन्न है। अमेरिकी को वही कपड़े पसंद नहीं आएंगे जो आपको आ रहे हैं, उतने ही पसंद नहीं आएंगे जितने आपको आ रहे हैं। उसको वो चीज़ ज़रूर नहीं कि अच्छी लगे जो आपको अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि समय काल सब वातावरण सब अलग है वहाँ और यहाँ अलग है। तो ये जो निर्मित हो रहा है, अपनी पहचानें जो आप निर्मित कर रहे हैं, ये व्यक्तिगत अहंकार कहलाती हैं। पर ये सब निर्भर करती हैं किस पर? वही सब देश काल वातावरण धर्म जाति इन सब पर। अब इनको ऐसे ही समझो कि बहुत बड़ा विशाल समुद्र है, उसमें एक लहर यहाँ उठी है और एक लहर उठी है 2-4 हजार किलोमीटर दूर। लहर तो वो भी वही है, लहर ये भी वही है, दोनों में गुण वही है, दोनों की प्रकृति वही है और दोनों समुद्र से अलग नहीं है। माने दोनों ही समुद्र हैं, पर चूंकि लहर हो जाने के कारण, लहर उठ रही है, नृत्य चल रहा है, लहर उठ जाने के कारण और अलग अलग माहौल देश काल वातावरण के कारण, समय के कारण उनको ये भ्रम हो जाता है कि वो अलग है मैं अलग हूं। इससे क्या समझ आ रहा कि ये जो व्यक्तिगत अहंकार निर्मित हुआ है यह तो मिथ्या है, झूठा है, सीमित है और ये तो अस्तित्व में आया ही है देह के कारण। तो व्यक्तिगत अहंकार किस पर निर्भर कर रहा है? समय पर, वातावरण पर, देश पर, किसी देह विशेष पर निर्भर कर रहा है कि इस देह का अपना अलग अनुभव है, उस आधार पर इसने अपना अहंकार निर्मित कर लिया। इन सब पर आधारित होता है। तो जाहिर सी बात है कि इस शरीर के साथ ही इस व्यक्तिगत अहंकार की शुरुआत होती है, तो फिर देह के साथ ही इसका अंत भी हो जाता है। ठीक? और चूंकि उसी देह का वापस पुनर्जन्म नहीं होगा, तो फिर इस व्यक्तिगत अहंकार का भी पुनर्जन्म नहीं होता है। किंतु हमने कहा कि जब तक देह है वो लगातार एक परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रही होती है और ये जो व्यक्तिगत अहंकार है, जो पहचाने, छवियां, नाम हमने जो दे रखे हैं खुद को, ये सब स्मृति में सेव होते हैं। तो जब तक देह होती है तब तक वो भी होता है, व्यक्तिगत अहंकार भी होता है। और व्यक्तिगत अहंकार माने जो आप अभी अपने आप को मानते हैं, क्या आज से 25 साल पहले भी आप अपने आप को वही मानते थे? मैं तो आपसे ये भी कह दूं, 1 मिनट पहले भी आप अपने आप को क्या वही मानते थे जो अभी मानते हो? पर ये बहुत छोटा अंतर हो जाएगा, आप देख नहीं पाएंगे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 25 साल पहले अपने स्वयं के बारे में आपकी जो धारणाएं थी, क्या वो वही है जो आज है? नहीं ना। तो मैं कह रहा हूं जिस तरह शरीर भी लगातार परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म से गुजर रहा है, उसी प्रकार ये जो व्यक्तिगत अहंकार है, मेरी अपने बारे में जो पहचान है, जो संसार में मैं निर्मित करता हूं देश काल वातावरण के अंतर्गत सीमित होकर के, वो भी लगातार निर्मित होती जा रही है। पहचाने लगातार ही तो क्या हो रहा है, ये जो व्यक्तिगत अहंकार है ये जीवन पर्यंत निर्मित होता रहता है। कैसे? अभी आप बच्चे थे तो आप अपने आप को कहते थे मैं फलाने का बेटा हूं, मैं उनकी पुत्री हूं, ये मेरे पिता, ये मेरी माता, मेरा नाम ये। और आप अपने आप को कहते हैं मैं एक विद्यार्थी हूं। आप थोड़े बड़े हुए, आपने शादी कर ली, आपने एक और पहचान खड़ी कर ली, ये व्यक्तिगत अहंकार ही तो है कि मैं फलाने का पति या पत्नी हूं। आप थोड़े आगे बढ़े, आपने बच्चे पैदा कर दिए, आपने कहा मैं पिता हो गया, मैं माता हो गई। ये क्या है? आप कोई नौकरी करने लगे, मान लो आप बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप बन गए IITN, कोई यूपीएससी पास कर लिया आपने, तो आपने अपनी पहचान दौड़ दी उधर कि मैं IAS हूं, मैं वकील हूं, डॉक्टर हूं, अकाउंटेंट हूं। ये क्या कर रहे हैं आप? और इन चीज़ों को बस हम दोहराते नहीं हैं, हम इन चीज़ों से चिपक जाते हैं, हम इसको अपनी पहचान समझ लेते हैं। देखा नहीं, लोगों की नौकरी चली जाती है तो मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना अस्तित्व उसी के साथ जोड़ दिया है। फेल हो जाते हैं परीक्षाओं में तो मर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया था कि मैं यही तो हूं और ये अगर छिन गया मुझसे, पास नहीं हुआ, तो जीने का फायदा क्या? तो क्या कह रहा हूं मैं कि व्यक्तिगत अहंकार भी हमारा, मैं कह रहा हूं, लगातार जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म से गुजर रहा है, या कहो लगातार निर्मित हो रहा है, क्योंकि वो संचित होता जाता है। शरीर तो बदलता जाता है पर ये निर्मित होता जाता है, ये एकत्रित होता जाता है। पर जब तक देह है केवल तभी तक, उसके बाद ये भी देह के साथ मिट जाता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि पुनर्जन्म होता है, नहीं होता है, मैं आपको ये प्रक्रिया समझा रहा हूं कि किस तरह से ये सब काम कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि शरीर का पुनर्जन्म, जन्म, मृत्यु सब हो रहा है, लेकिन जब तक वो राख नहीं हुआ तभी तक।
व्यक्तिगत अहंकार अलग होता है पर शरीर के होने के कारण होता है। एक लहर बीच समुद्र में है और एक लहर है समुद्र के किनारे, तो दोनों अपने वातावरण के अनुसार ही तो अपनी पहचानें खड़ी करेंगे ना, अपना व्यक्तिगत अहंकार। पर पहचानें कब खड़ी कर पाएंगे, अहंकार कब निर्मित कर पाएंगे? जब तक वो हैं। जब नहीं रहेंगी तब कुछ नहीं बचता। तो वास्तव में अभी तक हमने ये जो बात करी ना, देह की और व्यक्तिगत अहंकार की, जब हम ये प्रश्न करते हैं कि मेरा पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, तब वास्तव में हमारा मतलब इन्हीं दोनों चीजों से होता है कि मैं माने ये शरीर और ये मेरा व्यक्तिगत अहंकार, क्या इसका पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा। तो किस तरह से जन्म हो रहे हैं, लगातार शरीर का जन्म हो रहा है, लगातार शरीर मर रहा है, माने जन्म और मृत्यु एक साथ घट रहे हैं। जैसे हमने कहा था ना कि गुठली एक साथ नहीं मरती है, बीज एक साथ नहीं मरता है, बीज मरता जाता है और उसमें से पौधा जन्म लेता है। माने एक चीज का जन्म ही दूसरे का मृत्यु है, एक शरीर की मृत्यु ही नए शरीर का जन्म है। जन्म और मृत्यु एक साथ घट रहे हैं और दोनों चीजें अगर एक साथ हो रही है तो हम उसको दो नाम क्यों दें? और जब दो नाम नहीं देना है तो ना तो उसको जन्म कह सकते हैं ना मृत्यु कह सकते हैं, हमें कह सकते हैं कि लगातार एक परिवर्तन चल रहा है, लगातार सतत प्रक्रिया है परिवर्तन की। अब इस सब को आप पुनर्जन्म कहना चाहे तो कह सकते हैं, नहीं कहना चाहे तो नहीं कहो, फर्क क्या पड़ता है। हम बस इस प्रक्रिया को समझते हैं कि ये कैसे काम कर रही है। अपने फोटो उठाओ, वो सारे फोटो जिनकी स्मृति आपके अंदर है, जो अतीत में हुए थे, और देखो हर एक एक दो दो साल के गैप के अंतराल में देखो क्या सारे एक जैसे दिखाई देते हैं? उनका वजन, उनकी उम्र, उनके चेहरे, उनका आकार प्रकार सब बदल रहा है। तो अभी हमारी चर्चा बाकी है, अभी आगे हम चर्चा करेंगे एक तो प्रकृति या कहो अहंवृत्ति, दोनों को एक ही अर्थ में मैं प्रयोग कर रहा हूँ, प्रकृति और अहंवृत्ति को। और एक हमारा सवाल रहता है आत्मा का, उस पर भी हम बात करेंगे। अभी तक जो हमने बात की इसमें अगर आपको कोई उलझन है तो बताइए।